ड्राइवर ने जल्दी से आकर मानसी और सक्षम के लिए कार का दरवाजा खोला और उनके कार में बैठते ही मानसी सक्षम से लिपट गई। मानसी ने नाराज होते हुए कहा, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से है। पता नहीं तुम्हारे कितने दुश्मन हैं। एक बार मुझे लिस्ट बनाकर दे दो ताकि मैं आगे से सतर्क रह सकूं। सक्षम ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आगे से जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा। उसकी बात सुनकर मानसी की आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, अब ये क्या बात हुई कि तुम मुझे आगे से कहीं नहीं जाने दोगे? क्या तुम मुझे दोबारा से बंद करना चाहते हो? मानसी के हाथ ये कहते हुए धीरे से कांपे। सक्षम ने उसके इस कंपन को महसूस कर लिया था। वो समझ गया कि मानसी डर गई है, इसलिए उसने फिर से मानसी के हाथों को पकड़ा और कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें बंद नहीं करूंगा। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, लेकिन सक्षम, तुम कभी भी बुरा काम मत करना, कभी भी नहीं, कभी किसी को चोट मत पहुंचाना, क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, मासूमों को दुख देते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों की परवाह नहीं करते। सक्षम चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। जब वो घर पहुंचने वाले थे तभी सक्षम का फोन बजा। उसने फोन करने वाले का नाम देखकर तुरंत फोन उठा लिया। फोन उठाते ही उसने कहा, मैं जल्दी ही पहुंच रहा हूँ, क्या डैड की लाश आ गई? इतना कहने के बाद वो सामने वाले की बात सुनने लगा और उसके बाद उसने फोन काट दिया। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने हैरानी से उसे देखा और कहा, सक्षम, ये तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे? तुम्हारे डैड को क्या हुआ? सक्षम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसको जवाब दिया, उनकी मौत हो गई है। मानसी के मुंह से अचानक से निकला, क्या? मानसी ने सक्षम के चेहरे को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर किसी प्रकार के एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो अपने डैड के मरने की बात ऐसे बता रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। मानसी ने मन ही मन कहा, ये आदमी कितनी अच्छी तरह से अपने जज्बात छुपाना जानता है। मानसी ने सक्षम को सांत्वना देते हुए कहा, ये। सक्षम ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अभी कुछ पता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मानसी ने हैरानी से पूछा, इसका मतलब किसी ने उन्हें जानबूझकर मारा है? सक्षम ने भी कैजुअली जवाब दिया, लगता तो यही है। तब तक वो दोनों विला पहुंच चुके थे। सक्षम कार से नहीं उतरा, बल्कि उसने मानसी की तरफ देखकर कहा, तुम जाओ और आराम करो, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाने के लिए कह दिया है, अच्छे से खाना। मानसी तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सक्षम ने जवाब दिया, मैं ओबरॉय मैंशन जा रहा हूँ, तुम आराम करो। मानसी ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। दादी और आंटी के ऊपर क्या बीत रही होगी, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। सक्षम दोबारा बोला, मानसी जिद मत करो। लेकिन मानसी थी कि उतरने के लिए तैयार ही नहीं थी। सक्षम ने फिर अपनी गर्दन लाचारी से हिलाई और कहा, ठीक है, पहले खाना खा लो फिर हम चलेंगे। मानसी ने फिर से मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे बस अभी दादी और आंटी से मिलना है। ये सुनकर सक्षम ने थोड़ा गुस्से से कहा, जिद मत करो, पहले खाना खा लो, वरना मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। सक्षम की बात सुनकर मानसी खाना खाने के लिए तैयार हो गई। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर वो दोनों ओबरॉय मैंशन के लिए निकल गए। जब सक्षम और मानसी ओबरॉय मैंशन पहुंचे तब तक वहां पर काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। मानसी को काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो न डरने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर घबरा रही थी। मानसी ने कसकर सक्षम का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने सक्षम की माँ और दादी को रोते हुए देखा तो उसका डर भाग गया और उसका दिल पिघल गया। मानसी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। सक्षम की माँ अभी यंग थी, उन्होंने इतनी सी उम्र में अपने पति को खो दिया था। एक औरत के लिए इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है कि उसने इतनी जल्दी अपने जीवन साथी को खो दिया। मानसी ने सक्षम का हाथ छोड़ दिया और वो सीधा मिसेस ओबरॉय के पास चली गई। सक्षम भी अपनी दादी को संभालने के लिए उनके पास आ गया। जैसे ही मिसेस ओबरॉय ने मानसी को देखा तो जो शिकायत अभी तक उनके मन में थी वो सारी गायब हो गई। मानसी ने उनके कंधे को पकड़ा और कहा, आंटी। मानसी सिर्फ इतना ही कह पाई और उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। मानसी किसी के दुख को कभी देख नहीं पाती थी। सक्षम ने दूर से ही मानसी की आंखों में आंसू नोटिस कर लिए थे। सक्षम ने मन में सोचते हुए कहा, ये लड़की बहुत ज्यादा नाजुक है, जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा। मानसी ने अपने आप को संभाला और उसके बाद उसने सक्षम की माँ को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन सक्षम की माँ किसी भी हालत में चुप नहीं हो रही थी, बल्कि समय के साथ उनका रोना और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मानसी ने हार मान ली और वो उनके पास से उठी और चलकर सक्षम के पास आ गई, जो अपनी दादी को चुप कराने के बाद किसी आदमी से बात कर रहा था। मानसी सक्षम को थोड़ा साइड में लेकर गई और बोली, सक्षम, क्या तुम आंटी को चुप करवा सकते हो प्लीज? मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम उनके इकलौते बेटे हो, अगर तुम ऐसे वक्त में उनका साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? सक्षम ने एक नजर अपनी माँ को देखा। इस वक्त उसने मानसी को मना नहीं किया और वो सीधा अपनी माँ के पास चला गया। सक्षम ने कहा, माँ। सक्षम के मुंह से ये शब्द सुनकर मिसेस ओबरॉय की नजर इस बार अपने आप ही उसके ऊपर चली गई। वो कब से चाहती थी कि उनका बेटा उन्हें माँ कहकर पुकारे, पर इस वक्त वो और भी ज्यादा इमोशनल हो गई। उन्होंने और भी ज्यादा रोना शुरू कर दिया। उनकी सांसें भी अब उखड़ने लगी थी। सक्षम ने धीरे से जाकर उन्हें गले से लगाते हुए कहा, माँ चुप हो जाइए, मैं हूं ना। ये शब्द बेशक थोड़े थे, लेकिन सक्षम की माँ को थोड़ा बहुत सुकून पहुंचाने के लिए काफी थे। उनका रोना थोड़ा कम हुआ
ये देखकर कि सक्षम की माँ थोड़ी शांत हो गई हैं, मानसी ने भी सुकून की सांस ली। उसे चिंता थी कि कहीं मिसेस ओबरॉय के इतना रोने की वजह से उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। नेहा दूर खड़ी ये सब नोटिस कर रही थी। वो ये देखकर हैरान थी कि सक्षम मानसी की इतनी बात मानता था, क्योंकि अब तक उसे इतना तो पता लग चुका था कि मिसेस ओबरॉय और सक्षम के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। नेहा ने मन ही मन कहा, इस लड़की ने तो कमाल ही कर दिया। इसने तो सच में सक्षम के दिलो दिमाग पर जादू किया हुआ है। कुछ देर में ही सक्षम के डैड की बॉडी भी आ गई। उनकी बॉडी प्राइवेट जेट में लाई गई थी। बॉडी के वहां पहुंचते ही सब तरफ हाहाकार मच गया। उस पूरी रात मिस्टर ओबरॉय की बॉडी वहीं रही। उस रात ना तो कोई सोया और ना ही किसी ने खाना खाया। सक्षम ने मानसी को सोने के लिए कहा, लेकिन मानसी ने मना कर दिया। अगले दिन मिस्टर ओबरॉय का अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद सक्षम और मानसी जैसे ही विला के लिए निकलने लगे तो सक्षम की दादी ने उन्हें रोकते हुए कहा, आज के लिए रुक जाओ, हमें बहुत अकेला महसूस हो रहा है। इससे पहले कि सक्षम कुछ बोल पाता, मानसी ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, हम यहीं रुक जाएंगे। मानसी के बोलने के बाद सक्षम ने भी कुछ नहीं कहा और वो भी वहीं रुकने के लिए तैयार हो गया। मानसी को सक्षम की दादी और माँ को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। घर से सब लोगों के चले जाने के बाद घर एकदम से वीरान हो गया। मानसी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये बड़ा घर उसे खाने को दौड़ रहा हो। देखते ही देखते शाम हो गई। सक्षम इस वक्त बाहर गार्डन में टहल रहा था। तभी अचानक से उसे किसी के आने की आहट महसूस हुई। उसने नजरें घुमाकर देखा तो थोड़ी दूर पर नेहा खड़ी थी। उसे देखकर सक्षम ने अपनी नजरें घुमा ली। नेहा चलकर सक्षम के पास आई और उसके साथ साथ टहलने लगी। सक्षम ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस नहीं थे। कुछ देर बाद नेहा ने ही बात शुरू करते हुए कहा, सक्षम क्या तुम ठीक हो? सक्षम ने बस अपनी गर्दन हिलाई तो नेहा ने दोबारा कहा, पता नहीं ये सब किसने किया है, लेकिन जिसने भी किया है आई होप कि वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। सक्षम ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। सक्षम के बिहेवियर को नेहा अब तक जान चुकी थी। उसे पता था कि सक्षम को ज्यादा बोलना पसंद नहीं है और इस वक्त तो वो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता। उसके बाद फिर नेहा ने आगे कुछ नहीं कहा। वो बस उसके साथ ऐसे ही टहलती रही। पता नहीं क्यों पर उसे सुकून महसूस हो रहा था। नेहा ने तारों की तरफ देखा और मन ही मन कहा, काश मैं सक्षम के साथ ऐसे ही पूरी जिंदगी टहलती रहूं। लेकिन ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि जिस लड़के को वो चाहती थी वो किसी और से प्यार करता था, और वो भी ऐसा प्यार जो उसने आज तक कभी देखा ही नहीं था। नेहा की नजर में इस वक्त मानसी इस दुनिया की सबसे लकी लड़की थी। नेहा को पता ही नहीं लगा कि सक्षम के साथ टहलते हुए उसे कितना वक्त बीत गया। वो अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। सक्षम और नेहा दोनों की नजरें एक साथ उस तरफ गई जहां मानसी खड़ी हुई थी। वैसे तो मानसी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन सक्षम उसे देखकर तुरंत समझ गया कि मानसी इस वक्त थोड़ा गुस्से में है। सक्षम चलकर मानसी के पास गया और बोला, तुम सोई नहीं अभी तक? मानसी ने एक नजर नेहा को देखा और फिर सक्षम से कहा, अब काफी रात हो गई है, तुम भी सो जाओ चल के। सक्षम ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद वो मानसी का हाथ पकड़कर वहाँ से चला गया। मानसी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानती थी कि ये सही वक्त नहीं है अपना गुस्सा उतारने का, और वैसे भी उसे सक्षम के ऊपर विश्वास था कि वो कभी उसे धोखा नहीं देगा। मानसी ने मन ही मन कहा, ये लड़की जरूर इस समय का फायदा उठाकर सक्षम के दिल पर राज करने की कोशिश कर रही होगी। और वैसे भी एक बार तनु ने कहा था कि जब लड़की लड़के के बुरे वक्त में उसे संभालती है, उसका साथ देती है, तो उसके बाद वो लड़की उस लड़के के लिए काफी ज्यादा खास हो जाती है। यहाँ मानसी और सक्षम दोनों अलग अलग कमरे में सोए हुए थे। रात के 12 बजे हुए थे, लेकिन मानसी को नींद नहीं आ रही थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और खिड़की बार बार बज रही थी। मानसी ने कसकर अपना ब्लैंकेट पकड़ा हुआ था, क्योंकि उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। सारे घर के लोग शायद सो चुके थे। तभी अचानक से मानसी को जोर से खिड़की बजने की आवाज सुनाई दी। मानसी के डर के मारे पसीने छूटने लगे थे और वो खिड़की भी बार बार बजे जा रही थी। मानसी की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और सक्षम को कॉल करने लगी, लेकिन उसके फोन की बैटरी तो खत्म हो गई थी और यहाँ वो चार्जर लेकर भी नहीं आई थी। मानसी तुरंत अपने बेड से नीचे कूद गई। वो यहाँ नहीं सो सकती थी। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं यहाँ सोई तो सुबह तक यहाँ मेरी लाश मिलेगी। उसके बाद मानसी जल्दी से वहाँ से निकल गई। जैसे ही वो बाहर निकली, उसे सब जगह सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई दिया। वो धीरे धीरे चलकर सक्षम के रूम की तरफ से आने लगी। सक्षम के रूम की तरफ जाते हुए उसने देखा एक रूम की लाइट चली हुई थी और उसकी खिड़की खुली थी। मानसी देखना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी नजर उस तरफ चली गई। वो मिसेस ओबरॉय का कमरा था। वो अभी तक नहीं सोई थी। उनके हाथों में एक फोटो थी जिसे देखकर वो रो रही थी। उन्हें इस तरह देखकर मानसी धीरे से बोली, जरूर आंटी अंकल की फोटो देख रही होंगी। मानसी उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन ये सही वक्त नहीं था। उन्हें इस वक्त अकेले छोड़ना ही सही है। अचानक से मानसी को कुछ टूटने की आवाज आई। उसके बाद वो बिना रुके तेजी से चलकर सक्षम के दरवाजे के बाहर पहुंच गई। उसने धीरे से सक्षम के डोर पर नॉक किया और कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। मानसी ने देखा तो सक्षम की आंखों में नींद नहीं थी। इसका मतलब वो अभी तक सोया नहीं था। मानसी ने अपने अंदर आए ख्यालों को झटका और जल्दी से उसके कमरे में घुस गई। मानसी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम अभी तक सोए नहीं? सक्षम अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोला, और तुम क्यों नहीं सोई अभी तक?
मानसी ने रोने जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, वो मुझे बहुत डर लग रहा था, बाहर बहुत ज्यादा हवा चल रही है, डरावनी वाली, बस मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और ये कहते हुए मानसी सक्षम के बेड पर कूद गई। उसने देखा सामने टेबल पर सक्षम का लैपटॉप खुला हुआ था। मानसी ने लैपटॉप को घूरते हुए कहा, तो तुम अभी भी काम कर रहे? सक्षम को देखकर मानसी को समझ नहीं आता था कि ये आदमी किस चीज का बना हुआ है। इसको काम के अलावा कुछ और दिखता क्यों नहीं। सक्षम ने अपना लैपटॉप बंद किया और वो मानसी के पास बैठ गया। मानसी ने उसके गले में हाथों को डालते हुए कहा, तुम इतना काम क्यों करते हो? सक्षम ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मानसी की कमर में हाथ डाला और अपने सर को उसके सर से मिला दिया। मानसी को पता लग चुका था कि सक्षम थोड़ा परेशान है। आमतौर पर सक्षम इतना परेशान नहीं होता था, लेकिन मानसी समझ सकती थी। बेशक वो दिखाता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपने डैड को खोने का दुख जरूर था। मानसी ने प्यार से उसके गाल को सहलाया और कहा, चलो सोते हैं। अगले दिन मानसी सक्षम के जगने से पहले ही उठ गई। सबसे पहले वो किचन में गई और उसने नौकर की मदद से सबके लिए सादा खाना बनवाया, क्योंकि किसी ने भी 2 दिनों से खाना नहीं खाया था। जब तक सब लोग नीचे आए तब तक खाना रेडी हो चुका था और मानसी टेबल पर खाना लगवा रही थी। मानसी ने जैसे ही सक्षम की माँ और दादी को देखा, वो मुस्कुराते हुए उनके पास गई और बोली, आंटी, दादी, मैंने आप दोनों के लिए खाना लगवा दिया है, आइए खाना खा लीजिए। सक्षम की माँ ने खाने से मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। सक्षम की दादी भी खाने से मना करने वाली थी, लेकिन तभी मानसी ने बीच में कहा, मुझे पता है कि आप दोनों का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मुझे आप दोनों की बहुत चिंता हो रही है। इतना ज्यादा भूखा रहना सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों खाने को इस तरह से छोड़ दें। मुझे पता है कि आप दोनों को अंकल को खो देने का दुख बहुत ज्यादा है, इतना कि शायद मैं उसे 1% भी महसूस नहीं कर सकती। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर अंकल आप लोगों को इस तरह से बिना खाए उनके लिए इतना उदास होते हुए देखेंगे तो उन्हें सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। मेरे लिए ना सही, लेकिन उनके लिए तो खा लीजिए। कहते हैं एक इंसान के मरने के बाद 13 दिन तक जो उसके परिवार वाले खाते हैं, वो इंसान भी वही खाता है। क्या आप चाहते हैं कि अंकल भूखे रहें? मानसी की इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर सक्षम की दादी बहुत ही ज्यादा खुश हुई। उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, पहले मैं सोचती थी कि तुम छोटी और नादान बच्ची हो, लेकिन अब जाकर मुझे पता लगा कि तुम्हारा दिल कितना साफ है और तुम खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करती हो। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि तुमने थोड़ा ही सही लेकिन मेरे सक्षम को बदल दिया है। सक्षम आज तक कभी यहाँ रात में नहीं रहा था। वो तुम्हारे कहने पर यहाँ रुकने के लिए तैयार हो गया। मैं चाहती हूँ कि तुम कभी मेरे पोते को ना छोड़ो, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। ये कहते हुए सक्षम की दादी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। मानसी ने मुस्कुराकर सक्षम की दादी से कहा, दादी, मैं कभी भी किसी को भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मिसेस ओबरॉय को भी अब काफी बेहतर महसूस हो रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, तुमने इतने प्यार से खाना बनाया है तो हम जरूर खाएंगे। सक्षम भी नीचे आ चुका था। उसने सारी बातें सुन ली थी और ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। नेहा और सक्षम के मामा दूर से ही ये नजारा देख रहे थे। मानसी को ओबरॉय फैमिली के लिए इतना कुछ करते हुए देखकर सक्षम के मामा की बोलती ही बंद हो चुकी थी। उन्होंने धीरे से नेहा से कहा, नेहा बेटी, तुम क्या कर रही हो? जो काम इस वक्त ये लड़की कर रही है वो काम तुम्हें करना चाहिए। सक्षम खाना खाने के बाद ऑफिस चला गया और उसने मानसी को अपने विला में भेज दिया। जब वह अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने वहां डीपी को बैठे हुए देखा। सक्षम ने उन्हें अपने ऑफिस में आने का इशारा किया और कुछ ही देर में सक्षम अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और डीपी उसके सामने बैठा हुआ था। डीपी ने थोड़ा गुस्से से लेकिन शांत लहजे में कहा, सक्षम, मेरा बेटा कहाँ है? मुझे उससे अभी के अभी मिलना है। सक्षम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, इतनी जल्दी भी क्या है? जब तक वो मुझे सब पता नहीं देता जो मैं सुनना चाहता हूँ, तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और हो सकता है कि मैं उसे मार भी दूं। सक्षम की ये बात सुनने के बाद डीपी की मुट्ठी कस गई। फिर डीपी ने सक्षम के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, सक्षम ओबरॉय, तुमने तो कहा था कि तुम उसे छोड़ दोगे। तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरा इकलौता बेटा है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ जितनी भी दुश्मनी है सब भूल जाऊंगा, प्लीज, पर मुझे मेरा बेटा दे दो। डीपी को इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देखकर सक्षम को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं उसे नहीं मारूंगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उस वक्त मानसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक वो बता ना दे जो मैं सुनना चाहता हूँ। अगर वो आज ही वो बात बता दे जो मैं सुनना चाहता हूँ तो मैं उसे आज ही छोड़ सकता हूँ। सक्षम की बात सुनने के बाद डीपी का चेहरा बदल गया। उसने कहा, तो फिर मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। मैं उससे कहूंगा कि जो तुम सुनना चाहते हो वो तुम्हें बता दे। सक्षम मुस्कुराया और बोला, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ जो आपको वहां ले जाऊं। हाँ, लेकिन मैं वीडियो कॉल पर आपकी उससे बात करवा सकता हूँ। और ये कहते हुए सक्षम ने एक मैसेज टाइप किया,
थोड़ी देर बाद ही उसके लैपटॉप की स्क्रीन चमकने लगी। स्क्रीन के ऊपर जैसे ही डीपी का बेटा दिखाई दिया, सक्षम ने लैपटॉप को डीपी की तरफ घुमा दिया। जैसे ही डीपी ने अपने बेटे को लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका बेटा बहुत ही बुरी हालत में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से नहाया नहीं है। लेकिन उसे ये देखकर खुशी थी कि उसका बेटा जिंदा था। डीपी के बेटे ने भी अपने डैड को देख लिया था, लेकिन उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो थोड़ा इमोशनल हो गया था। डीपी ने अपना मुंह खोला और कहा, बेटा क्या तुम ठीक हो? उसके बेटे ने बस अपनी गर्दन हिला दी। डीपी देख सकता था कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे बहुत मारा गया है, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह से एक बार सुनना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं। तभी उसे सक्षम की गहरी आवाज सुनाई दी, जल्दी करो, तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है। ये सुनने के बाद डीपी ने जल्दी से अपने बेटे से कहा, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जो ये आदमी जानना चाहता है उसे वो बात बता दो। ये खत्म करो और मेरे पास वापस आ जाओ बेटा। अपने पापा की बात सुनकर इस बार डीपी के बेटे ने अपना मुंह खोला। मैं इस आदमी को कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इसको तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, डीपी ने कहा। लेकिन बेटा, डीपी इतना ही बोल पाया था कि इतने में ही वीडियो कॉल कट गई। सक्षम ने अपना लैपटॉप बंद किया और कहा, सुन लिया आपने? जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। डीपी कुछ नहीं बोल पाया। वो जानता था कि ये हैवान उसके बेटे को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो जान नहीं लेता जो वो जानना चाहता है। डीपी भी ये बात नहीं जानता था कि सक्षम ऐसा क्या जानना चाहता है जो सिर्फ उसके बेटे को ही पता है। डीपी ने नफरत से सक्षम को देखा और वहाँ से उठकर चला गया। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। मानसी के एग्जाम्स भी खत्म हो गए। एग्जाम्स खत्म होने के बाद मानसी अपने कमरे में बैठी हुई लैपटॉप में कुछ देख रही थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मानसी ने बिना देखे कहा, सक्षम तुम आ गए। मानसी जानती थी कि वो सक्षम ही है। सक्षम ने पूछा, क्या देख रही हो? मानसी ने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस कोई अच्छा सा कोचिंग सेंटर ढूंढ रही थी जहाँ से मैं एक अच्छी कोचिंग ले सकूं। मानसी की बात सुनकर सक्षम का चेहरा मुरझा गया। वो थोड़ा नाराज लग रहा था। फिर उसने कहा, तो तुम क्या मुझे छोड़कर चली जाओगी? मानसी ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जाना तो पड़ेगा, मुझे अपने सपने को जो पूरा करना है। उसकी बात सुनकर सक्षम की मुट्ठी आपस में कस गई। उसने एकदम से मानसी को पकड़कर उठाया और उसे बेड पर ले गया। मानसी ने हैरानी से पूछा, अरे सक्षम, ये तुम क्या कर रहे हो? सक्षम ने मानसी को ले जाकर बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? मानसी उसकी बात सुनकर हैरान थी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, सक्षम उसे किस करने लगा। कुछ देर किस करने के बाद वो मानसी से अलग हुआ और उसके बालों को सही करते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऑफिसर बनने की, मेरे पास सब कुछ है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, नाम, शोहरत, पैसा, जो भी चाहिए। मानसी ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, सक्षम क्या तुम पागल हो गए हो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तुम्हारे पैसे और नाम की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे ऑफिसर बनना है और तुमने उस समय कुछ नहीं कहा था। अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? सक्षम ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मैं नहीं जानता कि मैंने तुमसे पहले क्या कहा था और क्या नहीं, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें वो सुनना होगा। मानसी सक्षम की इस तरह की बातें सुनकर काफी ज्यादा उदास हो गई थी। उसने सक्षम की चेस्ट पर मुक्के बरसाते हुए कहा, दूर हटो गंदे इंसान, दूर हो जाओ मुझसे, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, समझे तुम? लेकिन सक्षम उसके मारने से हिला भी नहीं। जब मानसी उसको मार मार कर थक गई तब उसने हार मान ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सक्षम का चेहरा देखना नहीं चाहती हो। सक्षम ने मानसी का चेहरा प्यार से सहलाते हुए कहा, जिद मत करो। मानसी ने कहा, मैं करूंगी और कोचिंग लेने भी जाऊंगी। ये सुनकर सक्षम काफी ज्यादा चिढ़ गया। उसने झुंझलाहट भरी आवाज में कहा, तुम कहीं नहीं जा रही, समझी? मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी। मानसी ने झटके से अपनी आंखों को खोल दिया और उसने हैरानी से कहा, तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? तुम मेरे और मेरे सपनों के बीच नहीं आ सकते। मानसी की बात सुनकर सक्षम तुरंत बोला, अच्छा तो क्या तुम मुझे अपने सपनों के लिए छोड़ सकती हो? मानसी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए उसने कहा, हाँ मैं चली जाऊंगी। अगर तुमने मेरे काम के बीच इंटरफेयर किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। जैसे ही मानसी ने ये शब्द कहे सक्षम की पूरी बॉडी कठोर हो गई। उसकी मुट्ठी आपस में कस गई। उसने मानसी का चेहरा अपने एक हाथ से कस के पकड़ लिया। इस बार सक्षम काफी कठोर था। सक्षम ने मानसी के चेहरे को दबाते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो। मानसी को दर्द हो रहा था। उसने झटपटाते हुए कहा, सक्षम सक्षम छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? छोड़ो भी मुझे दर्द हो रहा है। मानसी से ये शब्द भी ठीक से बोले नहीं जा रहे थे। सक्षम ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, मुझे छोड़ने की कभी सोचना भी मत, वरना मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये कहकर सक्षम बेड से उठ गया। मानसी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। जब उसे दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज सुनाई दी
तब वो बेड से उठ गई। मानसी जल्दी से सक्षम के पीछे जाने लगी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि दरवाजा बाहर से बंद हो चुका है। मानसी सक्षम का ऐसा रूप देखकर हैरान थी। उसने मन ही मन कहा, इसका मतलब इस आदमी ने मुझे लॉक कर दिया है। मानसी ने दरवाजे को पीटते हुए कहा, सक्षम, ये सब तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? प्लीज दरवाजा खोलो, भगवान के लिए दरवाजा खोलो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सक्षम नीचे आया और उसने रसोई में काम कर रही देवकी आंटी से कहा, आंटी, जब तक मैं न चाहूं तब तक मानसी के रूम का दरवाजा नहीं खुलेगा। ये कहकर सक्षम वहां से बाहर निकल गया। देवकी आंटी सक्षम की बात सुनकर हैरान थीं। उन्होंने धीरे से कहा, ये सक्षम बाबा को क्या हो गया है? वो आज इस तरह से गुस्सा कर रहे हैं जैसे पहले किया करते थे। पता नहीं ऐसा भी क्या हो गया मानसी बिटिया और सक्षम बाबा के बीच। उधर मानसी जब रूम का दरवाजा पीट पीट कर थक गई तो वहीं नीचे फर्श पर बैठ गई और धीरे से बोली, सक्षम, तुम्हें क्या हो गया है? मानसी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। शाम को जब सक्षम वापस आया तो देवकी तुरंत उसके पास आ गई। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, सक्षम बाबा, आप मानसी बिटिया के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें आपने सुबह से रूम में बंद किया है। उन्होंने ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। मैं उनके लिए खाना लेकर भी गई थी, लेकिन मुझे आपके उन गुंडों ने अंदर नहीं जाने दिया। देखो सक्षम बाबा, वो छोटी है, इस वक्त अपने माँ बाप से दूर है। आप खुद भी जानते हैं कि आपका गुस्सा कितना खराब है। आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। सक्षम ने देवकी की बात सुनकर उनको इग्नोर किया और सीधा मानसी के पास ऊपर कमरे में गया। उसने मानसी के रूम के बाहर खड़े आदमियों को वहां से जाने के लिए कहा और खुद दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। अंदर जाकर उसने देखा तो मानसी अपनी स्टडी टेबल पर बैठी हुई फिर से लैपटॉप में कुछ देख रही थी। देखने में वो इस वक्त बिल्कुल ठीक लग रही थी। मानसी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सक्षम दिखाई दिया। उसने सक्षम को एक नजर देखा और फिर उसे इग्नोर कर दिया और अपनी नजर वापस से लैपटॉप पर जमा दी। सक्षम धीरे से चलकर मानसी के पास आया और उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने लगा। लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखा हुआ था, बेस्ट टॉप कोचिंग सेंटर्स और यूपीएससी एस्पायरेंट। जैसे ही सक्षम ने ये शब्द पढ़े उसका दिमाग घूम गया। उसने जल्दी से आगे बढ़कर लैपटॉप बंद कर दिया। वो थोड़ा गुस्से से बोला, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? जब मैंने कहा है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी तो कहीं नहीं जाओगी, समझी? सक्षम ने जैसे ही लैपटॉप को बंद किया, मानसी ने दोबारा से लैपटॉप खोल लिया। सक्षम जो भी कह रहा था, मानसी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिससे सक्षम को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने इस बार लैपटॉप को टेबल से उठा लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। मानसी ने हैरान होकर पहले लैपटॉप को देखा और फिर सक्षम को देखा। उसे भी अब गुस्सा आ रहा था। वो अपनी जगह से गुस्से में उठी और सक्षम की आंखों में देखते हुए बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? सक्षम ने सख्त आवाज में जवाब दिया, मैं वो चाहता हूँ जो तुमने अभी अभी सुना है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। ये सुनकर मानसी ने उसे अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, सक्षम ओबरॉय, तुम मेरी जिंदगी पर बैन लगाने वाले कोई नहीं होते हो। तुम्हें कोई हक नहीं है ये तय करने का कि मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ नहीं। सक्षम को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसने फिर मानसी को समझाते हुए कहा, मानसी, मेरी बात सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम अच्छे से जानती हो कि जब तक मैं न चाहूं तब तक तुम यहाँ से निकल भी नहीं सकती। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वैसा ही करो जैसा मैं चाहता हूँ। अगर तुम्हें जॉब ही करनी है तो मैं तुम्हें अपनी एक पूरी कंपनी दे सकता हूँ, लेकिन तुम एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब नहीं करोगी। मानसी ने सक्षम को देखकर काफी गुस्से से जवाब दिया, और मैं ये जॉब क्यों नहीं कर सकती? सक्षम ने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन तुम ये जॉब नहीं करोगी तो नहीं करोगी, और ना ही तुम किसी कोचिंग के लिए बाहर जाओगी। सक्षम भी बेहद सीरियस था। मानसी ने सक्षम के चेहरे को हैरानी से देखा। उसे सक्षम के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ किसी चीज का डर भी दिखाई दिया। मानसी चाहे कितना भी गुस्सा दिखा ले, लेकिन वो सक्षम से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सक्षम के चेहरे पर मिले जुले भाव देखकर मानसी ने एक गहरी सांस ली। मानसी ने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया और सक्षम के करीब गई। उसने एक हाथ सक्षम के गाल पर रखा और दूसरा हाथ उसकी चेस्ट पर रखा। फिर उसने प्यार से कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं कोचिंग लेने के लिए बाहर जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन कोचिंग ले लूंगी। इससे पहले कि मानसी अपनी बात पूरी कर पाती, सक्षम ने जवाब दिया, नहीं, जब तुम ये जॉब ही नहीं करोगी तो फिर कोचिंग लेने की तो बात ही नहीं उठती। सक्षम की इतनी कठोर बातें सुनकर मानसी तुरंत उससे दूर हो गई। उसने गुस्से से सक्षम को देखते हुए कहा, सक्षम ओबरॉय, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। क्या तुम्हारी सोच यहीं तक सीमित है कि एक लड़की को बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए? सक्षम ने सीधे सीधे उसे जवाब दिया, तुम्हें जो समझना है वो समझो। लेकिन मानसी कहाँ मानने वाली थी, वो भी एक जिद्दी बच्ची थी। उसने फिर सक्षम के साथ ज्यादा बहस नहीं की। वो सीधा अपनी अलमारी के पास गई और उसमें से अपने कपड़े निकालने लगी। मानसी की ये हरकत सक्षम का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफी थी। उसने थोड़ी लो वॉइस में लेकिन गुस्से से कहा, अब ये क्या कर रही हो तुम? मानसी ने जवाब दिया, तुम्हें जो समझना है वो समझो।
सक्षम ने दोबारा से कहा, ये सब हरकतें करना बंद करो। आखिर तुम अपने कपड़े क्यों निकाल रही हो? मानसी ने कहा, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मानसी ने जैसे ही ये कहा, सक्षम चलकर उसके पास आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मानसी को अपनी तरफ करते हुए कहा, मानसी, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, तुम प्लीज अपनी हरकतें बंद करो। मानसी ने सक्षम से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने माँ बाप के पास। वो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं है। ये कहते हुए वो रोने लगी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू छलकने लगे और ये देखकर सक्षम का दिल पिघल गया। उसे तुरंत देवकी की बात याद आ गई। देवकी ने कहा था कि मानसी अभी छोटी है और अपने माँ बाप से दूर है। जिस उम्र में उसे सबसे ज्यादा अपने माँ बाप की जरूरत थी, उस उम्र में वो उसके गुस्से का शिकार हो रही थी, जो एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा था। सक्षम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने गुस्से को शांत किया। फिर उसने मानसी को खुद के करीब किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर सक्षम ने ना चाहते हुए भी धीरे से कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। उसकी बात सुनकर मानसी तुरंत खुश हो गई। उसने खुशी से उसे गले लगाया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। सक्षम के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मानसी ने खुशी से अपने कपड़े वापस से अलमारी में रखने शुरू किए और सक्षम उसके बेड पर बैठ गया। सक्षम मानसी की खुशी को साफ साफ देख सकता था। उसने मन ही मन कहा, क्या इस लड़की को अपना सपना इतना प्यारा है? आज तक मेरे साथ तो ये कभी इतना खुश नहीं हुई। मानसी ने जल्दी से अपने कपड़े अलमारी में जैसे तैसे घुसाए और फिर जाकर सक्षम की गोद में बैठ गई। उसने शिकायत करते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे यहाँ लॉक कर दिया। तुम्हें पता है मुझे कितनी भूख लगी हुई थी, कितनी प्यास लगी हुई थी? क्या तुम्हें एक बार भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया कि मैं किस तरह यहाँ सर्वाइव करूंगी? तुम सचमुच बहुत निर्दयी हो। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। मानसी की बात सुनकर सक्षम ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ज्यादा ड्रामा मत करो, यहाँ पर पहले से ही खाने के लिए फल थे और पीने के लिए प्यूरिफायर भी लगा हुआ है। सक्षम की बात सुनकर मानसी को खांसी आ गई। उसने फिर मन ही मन कहा, इस आदमी ने तो सच में मेरे खाने पीने का ध्यान रखा था। ये अच्छे से जानता था कि मेरे कमरे में पहले से ही फल रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर मैं ये फल खा लूंगी। और हुआ भी ऐसा ही था। मानसी ने आधी फलों की टोकरी खत्म कर दी थी। मानसी ने फिर सक्षम के लिप्स की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं अब वो खाना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है। सक्षम ने पूछा, तो तुम्हें क्या पसंद है? मानसी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर सक्षम को देखा। उसने धीरे से सक्षम की गर्दन को पकड़कर नीचे किया और उसके लिप्स को काटते हुए कहा, मुझे ये ज्यादा पसंद है। सक्षम की पूरी बॉडी में अचानक से करंट दौड़ गया। उसने मानसी को बेड पर पटक दिया और उसके पूरे शरीर पर किस करने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे में खो गए। मानसी के पूरे शरीर पर सक्षम के दांतों के निशान थे, लेकिन जैसे ही वो अपने प्यार की चरम सीमा पर पहुंचने वाले थे, सक्षम अचानक से रुक गया। मानसी ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा, अब क्या हो गया है? सक्षम बेड से उठ गया और उसने अपने कपड़े पहनते हुए कहा, तुम पढ़ाई करो, अभी इस चीज का सही वक्त नहीं है। मानसी नाराज हो गई और उसने गुस्से से कहा, तो फिर इसका सही वक्त कब आएगा? ऐसा ना हो कि मैं किसी और के साथ ये सब कर लूं। जैसे ही मानसी ने ये कहा, सक्षम के हाथ रुक गए और उसने कहा, सोचना भी मत। और ये कहकर सक्षम बेड से उठ गया। उसने मानसी को देखा तो वो मुंह फुलाए उसे ही घूर रही थी। सक्षम ने उसके प्यारे चेहरे को देखते हुए कहा, कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। मानसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने ब्लैंकेट से अपना चेहरा कवर कर लिया और सोने की एक्टिंग करने लगी। सक्षम ने एक गहरी सांस ली और वापस से बेड पर बैठते हुए उसने मानसी को ऊपर उठाया। फिर उसने एक एक करके मानसी को कपड़े पहनाए और उसके बालों को ठीक किया। रात का वक्त। सक्षम रात में अपने कमरे में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। मानसी उसी वक्त कमरे में अपना लैपटॉप लेकर आ गई। वो उसके पास बैठते हुए बोली, देखो सक्षम, मैंने अपने लिए कौन सा कोचिंग सेंटर पसंद किया है। अब तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? ये दिल्ली का सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर है, जहाँ से हर साल सबसे ज्यादा बच्चे एग्जाम क्रैक करते हैं। सक्षम ने एक नजर उस लैपटॉप की स्क्रीन पर डाली और कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुम ऑनलाइन ही कोचिंग ले रही हो ना? जैसे ही सक्षम ने ये कहा, मानसी ने अपना मुंह बना लिया और बोली, जो बात ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन में नहीं है। ऑफलाइन में हमें ज्यादा सीखने का मौका मिलता है, जिससे हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, लेकिन ऑनलाइन में तो सिर्फ हमें सुनना ही पड़ता है। इसलिए अब मैं दिल्ली जाऊंगी। मानसी की बात सुनकर सक्षम की उंगलियां जो उसके लैपटॉप पर नाच रही थीं, वो अचानक से रुक गई। उसने हैरानी से मानसी की तरफ देखा और कहा, तुमने तो पहले कहा था कि तुम ऑनलाइन कोचिंग लोगी। मानसी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। मानसी की बात सुनकर सक्षम का पूरा मूड खराब हो गया, जो अभी थोड़ी देर पहले ही ठीक हुआ था। लेकिन वो जानता था कि उसके सामने बैठी ये लड़की बहुत ज्यादा जिद्दी है। अगर उसने उसे जबरदस्ती यहाँ रोकने की कोशिश की तो फिर से उसे छोड़कर जाने की बात कहेगी, जो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सक्षम ने मन ही मन सोचा, बस 1 साल की ही तो बात है,
और फिर सक्षम ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें वो माननी होगी। मानसी की आंखें सक्षम की बात सुनकर बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, शर्तें? कैसी शर्तें? सक्षम ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, देखो, तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। जैसे ही सक्षम ने ये कहा, मानसी का मुंह बन गया, लेकिन उसने सोचा कि इस बार उसे भी सक्षम के साथ कोऑपरेट करना होगा, वरना वो फिर से उसे जाने से रोक लेगा। मानसी ने फिर सक्षम ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, देखो, तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। जैसे ही सक्षम ने ये कहा, मानसी का मुंह बन गया, लेकिन उसने सोचा कि इस बार उसे भी सक्षम के साथ कोऑपरेट करना होगा, वरना वो फिर से उसे जाने से रोक लेगा। मानसी ने फिर उससे पूछा, बताओ, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? सक्षम एकदम से बेहद सीरियस हो गया। उसने मानसी की आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वक्त होगा ये एग्जाम क्रैक करने के लिए। अगर तुम 1 साल में ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाई तो तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा और तुम्हें और मौका नहीं मिलेगा। दूसरी शर्त, तुम वहां पर किसी भी अनजान से बिल्कुल बात नहीं करोगी, खासतौर पर एक लड़के से। और तीसरी शर्त, तुम ठीक से पढ़ाई करोगी और मुझे हर रोज फोन करोगी, ठीक है? सक्षम की ऐसी बेहुदा शर्तें सुनकर मानसी का उल्टी करने का मन कर रहा था, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानती थी कि सक्षम कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है और वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मानसी किसी और के साथ बात करे। मानसी को सक्षम की पहली शर्त का कुछ समझ में नहीं आया। ये क्या बात हुई कि उसे 1 साल में एग्जाम पास करना होगा? ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा कठिन होता है और अच्छे से अच्छे बच्चे भी इसे पास नहीं कर पाते, और वो भी 1 साल के अंतराल में। हो सकता है कि ये एग्जाम क्रैक करने के लिए 2 साल लग जाए, या फिर 3 साल, या हो सकता है 4 साल। मानसी पूरी तरह से खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। उसने सक्षम को देखा और कहा, क्या ये हो सकता है कि जब मैं वहां से कोचिंग लेकर आऊं तो मैं यहाँ रहकर तैयारी करती रहूं? मानसी अच्छे से जानती थी कि जब वो एक बार कोचिंग लेकर आएगी तो खुद भी एग्जाम की तैयारी कर सकती है, क्योंकि उसे सिर्फ एक बार गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो इस एग्जाम को बहुत सारे बच्चे घर रहकर भी क्रैक करते हैं, और कुछ ऑनलाइन कोचिंग लेकर, और कुछ बिना कोचिंग के भी क्रैक करते हैं, लेकिन मानसी कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी। वैसे तो मानसी पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उसे भी ये अंदाजा नहीं था कि उसे ये एग्जाम क्रैक करने में कितना समय लग जाएगा। मानसी को इस तरह से ख्यालों में डूबा देखकर सक्षम ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमसे ये एग्जाम एक बारी में क्रैक नहीं हुआ तो फिर तुम इस एग्जाम को दोबारा से नहीं दोगी। सक्षम की ऐसी बात सुनकर मानसी निराश होते हुए मन ही मन बोली, मैं इस आदमी को क्यों समझ नहीं पा रही हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई और ही सक्षम है जो मेरे ऊपर इतनी ज्यादा पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहा है। मानसी ने फिर सक्षम को समझाते हुए कहा, सक्षम, बात समझने की कोशिश करो, और वैसे भी तुम मेरी जिंदगी पर पाबंदियां नहीं लगा सकते। ये मेरी जिंदगी है और मुझे इसे अपनी मर्जी से जीने का हक है। हर एक नॉर्मल इंसान के जैसे मेरे भी कुछ सपने हैं, और तुम मुझे मेरे सपने पूरे करने से नहीं रोक सकते। न जाने क्यों ये सुनकर सक्षम का गुस्सा अचानक से बढ़ गया। उसने मानसी को खुद के करीब खींचकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम कहीं नहीं जा रही। ये कहकर वो वहां से उठकर जाने लगा। उसकी आंखों की इंटेंसिटी और उसके चेहरे के दृढ़ भावों को देखकर मानसी डर गई कि ये इंसान दोबारा से उसे बंद कर दे। मानसी ने जल्दी से सक्षम को रोकते हुए कहा, अब ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैं इस साल ही एग्जाम क्रैक करके दिखाऊंगी। मानसी की बात सुनकर सक्षम के दृढ़ कदम रुक गए। सक्षम ने कहा, ठीक है, और इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। मानसी वहीं उसके बेड पर बैठी हुई सक्षम के अब तक के बिहेवियर के बारे में सोचने लगी। वो इस इंसान को शायद अब तक जान नहीं पाई थी। सक्षम के गिरगिट के जैसे बदले हुए रूप को देखकर वो खुद भी हैरान थी। वो अब सक्षम को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। उसने डिसाइड किया कि पढ़ाई और सक्षम दोनों को साथ साथ लेकर चलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक को पकड़ने की वजह से दूसरा हाथ से निकल जाए।